ये 227 किलोमीटर का रोमांचक पहाड़ी सफर शुरू होता है देहरादून से। राजमा होता है यहाँ का फेमस, हर्षिल का राजमा। भेड़ पालन होता है, अच्छे अच्छे घर हैं बने हुए वुडन के। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चल रहे हैं भारत की उस खूबसूरत जगह पर जिसे लोग स्वर्ग से कम नहीं कहते। एक ऐसी घाटी जहाँ प्रकृति अपनी पूरी शुद्धता और शांति के साथ सांस लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की हर्षिल वैली की। हर्षिल घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह है, जिसे अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, देवदार के घने जंगलों, सेब के बागानों और बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियों जैसे श्रीकंठ और बंदरपूछ के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है। यह घाटी कई छोटे गांव जैसे मुखबा, धराली, बगोरी का समूह है और प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग करने वालों और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है जो शांति और सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। यह 227 किलोमीटर का रोमांचक पहाड़ी सफर शुरू होता है देहरादून से। देहरादून से हम मसूरी की सुंदर वादियों से होते हुए क्यारदा पहुँचते हैं। आगे चिन्याली सौर और उत्तरकाशी की शांत घाटियाँ मन को मोह लेती हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बल्लूपुर चौक पे। आज देहरादून का व्यू कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल साफ मौसम, कोई कोहरा नहीं। वैसे तो देहरादून में वैसे भी कोहरा लगता नहीं है, बट बिल्कुल क्लियर मौसम है। और रोड दिखे ना आप, बिल्कुल रोड भी हमें बिल्कुल क्लियर मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जो है ओएनजीसी चौक से निकल चुके हैं आगे गढ़ी की ओर, मसूरी रोड की ओर। मसूरी की ओर मतलब अभी हम मसूरी रोड पे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को दर्शन कराने वाली हूँ देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर के। सो गाइस, हमने जो मेन मसूरी रोड है उसे हमने छोड़ के अभी हम आ गए हैं मसूरी रोड से। हमने ले लिया है राइट टर्न और अभी जो है हम जस्ट अभी हैं, हम हैं चंबा रोड पे। हम चंबा रोड की ओर निकल रहे हैं आगे की ओर, और इसी रोड पे आपको धनौल्टी के लिए भी आप लोग निकल सकते हैं। धनौल्टी यहाँ से है 30 किलोमीटर। अगर आप लोग कभी जाना चाहिए तो यहाँ से आपको धनौल्टी पड़ेगा 30 किलोमीटर। और अभी हम निकलेंगे यहाँ से चंबा रोड की ओर। हर्षिल 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 हर्षिल
छपरे में आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धूप आ चुकी है और देखिए बादल भी लगे हुए हैं यहाँ कुछ। और इस साइड को देखिए अभी अंधेरा ही है, इसका मतलब यहाँ पे जो है धूप बहुत कम देर, मतलब यहाँ पे ना धूप बहुत कम टाइम के लिए रहती होगी। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा है यहाँ का मॉर्निंग का व्यू। वाव यार, और भी कुछ यहाँ पे बैठा है। और ये देखिए, और क्या 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 ऋषिकेश से हर्षिल की लंबी यात्रा के बाद यात्री हर्षिल में रुक सकते हैं। भोजपत्र के वृक्ष और देवदार के मनमोहक वनों की तलहटी में बसे हर्षिल की सुंदरता पर बगल में बहती भागीरथी और आसपास के झरने चार चांद लगा देते हैं। गंगोत्री जाने वाले अधिकतर तीर्थयात्री हर्षिल के इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहाँ रुकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक हर्षिल आने के लिए मौसम बहुत सही है, लेकिन स्नोफॉल के चलते नवंबर से मार्च तक यहाँ बहुत कम ही पर्यटक पहुँच पाते हैं। कई जगह की कॉर्नर से भाई। हर्षिल के घाटियों का सौंदर्य इन्हीं महीनों में खिलता है, जब यहाँ की पहाड़ियों और पेड़ बर्फ से ढके रहते हैं। आगे नाग देवता बैठे हैं, नागलोक है जी। ओके। ये पूरा नागलोक है, यहाँ हजारों सांप है। तो ये नाग भूमि है, हजारों वर्षों से वो यहीं रह रहे हैं। कौरव पांडवों के समय से उनकी ये गुफा है, ये स्पेशल नागलोक है। ये इतनी बाउंड्री है जो ये सारा नागलोक है। नाग की डायरेक्शन में दिखाई देंगे आप। ओके। पेड़ों को देखना आप। इसके बाद गंगोत्री है, आपको रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी। भटवाड़ी, गंगोत्री, नानी और डबरारी से गुजरते हुए लास्ट में हम पहुंचते हैं हर्षिल, जहां हिमालय की गोद में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं डबरानी। डबरानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुंदर पहाड़ी गांव है, जो हर्षिल रोड पर पड़ता है। यह क्षेत्र अपने शांत वादियों, देवदार और भोजपत्र के जंगलों तथा स्वच्छ हवा के लिए जाना जाता है। भागीरथी नदी के पास होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और भी आकर्षक हो जाता है। डबरानी से हर्षिल, गंगोत्री और आसपास के दर्शनीय स्थलों तक पहुँचना आसान है। सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप हर्षिल में कदम रखते हैं,
ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान, ठंडी हवाएं और बहती हुई नदी की आवाज, यह सब मिलकर मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। सो गाइस, हर्षिल में अभी हम जा रहे हैं हर्षिल की मशहूर पोस्ट ऑफिस, जहां राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। इसी मूवी की वजह से ये पोस्ट ऑफिस हुआ था यहाँ फेमस। ये वही पोस्ट ऑफिस है जहां 1985 में राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। हुसैन पहाड़ों का ओ साहिबा। तो गाइस, आप लोग को इस गाने को सुन के तो थोड़ा बहुत याद आ ही गया होगा। तो इसी मूवी की शूटिंग हुई थी हर्षिल में, इसी पोस्ट ऑफिस के सामने। हर्षिल उन लोगों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के बीचों बीच भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी, नालों और झरनों की भरमार है। हर कहीं दूधिया जलधाराएं इस घाटी का मौन तोड़ने में डटी हैं। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी के सघन देवदार के वन मनमोहक हैं। जहां तक दृष्टि जाती है, वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक इन वृक्षों की छांव तले अपनी थकान मिटाने आते हैं। बागोरी, घराली, मुखबा, झाला और पुराली गांव इस क्षेत्र के समृद्ध संस्कृति और इतिहास को समेटे हैं। बगीचे हैं जो दिखाई दे रहे हैं अभी, जो दिखाई दे रहा है आपको। एप्पल में अभी पेड़ सेटिंग हो चुकी है अभी हाँ जी, कटिंग होता है इस कटिंग, टाइम, ओके। ताकि अगले साल थोड़ा झाड़ी कम हो उसमें। हाँ। फिर इसके अलावा राजमा होता है यहाँ का फेमस, हर्षिल का राजमा, हाँ। आपने सुना ही होगा। हर्षिल का राजमा फेमस हाँ है। जी, इसके अलावा भेड़ पालन भी करते हैं लोग यहाँ पे, गाँव वाले। हमने आपको दिख रहा है वो पीक, हाँ, जैसे फ्लैग लगे हुए हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग है। यहाँ पे 6 जुलाई मनाया जाता है दलाई लामा जी का बर्थडे 6 जुलाई को। हाँ। ऋषिकेश से हर्षिल की लंबी यात्रा के बाद यात्री हर्षिल में रुक सकते हैं। गंगोत्री जाने वाले अधिकतर तीर्थ यात्री हर्षिल की इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहाँ रुकते हैं। सो फ्रेंड्स, हर्षिल केवल एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में यह जगह जनरल विल्सन का निवास स्थान थी। उन्होंने यहाँ सेब की खेती को बढ़ावा दिया और इस घाटी को एक नई पहचान दी। आज भी आपको यहाँ पुराने लकड़ी के घर और ब्रिटिश काल की झलक देखने को मिलती है। नवंबर दिसंबर के महीने जब यहाँ बर्फ की चादर जमी होती है तो यहाँ का सौंदर्य और भी खिल उठता है। बर्फबारी के शौकीन इन दिनों यहाँ पहुँच सकते हैं। पर्यटकों को यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष के किसी भी महीने आए, लेकिन हर समय गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेके आएं। यहाँ पर खाने पीने के लिए साफ और सस्ते होटल सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, जो बजट के अनुरूप ही होते हैं। हर्षिल में ठहरने के लिए लोक निर्माण विभाग का एक बंगला, पर्यटक आवास गृह और स्थानीय निजी होटल हैं। यहाँ खाने पीने के पर्याप्त सुविधाएं हैं। गंगोत्री जाने वाले यात्री कुछ देर यहाँ रुककर अपनी थकान मिटाते हैं और हर्षिल के सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं।